सिमिलर केस झालावाड़ के अंदर हुआ है। सिमिलर केस, उसमें बच्चे ज्यादा गए हैं, इसमें बच्चा एक गया। बच्चे के लिए जीव एक होता है और हम ये चाहते हैं कि होने वाली घटना तो हो गई, सरकार है इन दोनों को बराबर कंपेयर करे और दोनों को एक जैसा ही मुआवजा जल्दी से जल्दी दे करके इस परिवार को सहायता दे। देखिए, जैसा केस झालावाड़ में हुआ, यह केस भी ठीक उसी तरह का केस है। राज भी उसके साथ में नहीं है, राम तो पहले ही रुट गया। वही पैकेज पूनम नगर के मृतक छात्र अरबाज के परिवार को मिलना चाहिए जो झालावाड़ के परिवार के बच्चों को मिला है। 1 रुपया गरीब आदमी के ऊपर दोहरा मापदंड न दें। वहाँ तो 10 लाख रुपए एक संविदा पे नौकरी और यहाँ पे 1 लाख रुपए, ये क्या दोहरा मापदंड कर रहे हो? जो बच्चे जब तक बालिग नहीं होते तब तक उन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके भरण पोषण के लिए उनकी माता जी को संविदा कर्मी के रूप में वहीं पूनम नगर गाँव में एक नौकरी दे। 28 जुलाई को जैसलमेर के पूनम नगर की स्कूल में हुए हादसे के बाद एक बच्चे की मौत का जो विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। मूल ओबीसी जो वेलफेयर है, उन्होंने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जो गरीब बच्चे की मृत्यु हुई थी उसको वाजिब हर्जाना दिलवाने के लिए आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर मूल ओबीसी के लोग इकट्ठे हुए, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मूल ओबीसी के अध्यक्ष कर्नल जलाराम जी। कर्नल साहब, क्या है पूरा मामला, क्या वजह रही कि आज आपको ज्ञापन सौंपना पड़ा? हमारे जैसलमेर जिले के अंदर मूल ओबीसी की हमारी 27 जातियां हैं और उसमें से सबसे छोटी जाति है वो मिरासी है। पूनम नगर के अंदर हमारी मिरासी जाति का हमारा साथी जो जात है उसके एक बच्चे का स्कूल के अंदर पिलर गिरने से मौत हो गई। उस मौत को प्रशासन या वहाँ का प्रबंधन चाहता तो अवॉइड कर सकते थे, अगर वक्त रहते उसका इलाज होता, कमजोर बिल्डिंग का इलाज होता या उसकी मेंटेनेंस होती। बच्चे की डेथ हो गई। सिमिलर केस झालावाड़ के अंदर हुआ है। सिमिलर केस, उसमें बच्चे ज्यादा गए हैं, इसमें बच्चा एक गया। बच्चे के लिए जीव एक होता है और हम ये चाहते हैं कि होने वाली घटना तो हो गई, सरकार है इन दोनों को बराबर कंपेयर करे और दोनों को एक जैसा ही मुआवजा जल्दी से जल्दी दे करके इस परिवार को सहायता दे। इस परिवार में विशेष बात यह है कि ये 4 बहन भाई है। इसके पिता की मौत कोरोना में हो गई थी। अब इसकी विधवा माँ है जो इन बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, पाल रही थी और आज उस विधवा के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। तो सरकार का और प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, मदद, नौकरी जो भी हो वो दे करके इनकी मदद करे। और हमारी मूल ओबीसी संगठन जैसलमेर है, उनकी तरफ से भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन के जरिए यह प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से इनको अमुक सहायता करावें। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर आरोप है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। झालावाड़ में 10 लाख और जैसलमेर में सिर्फ 1 लाख, वो भी विधायक ने जो है वो घोषणा की है, लेकिन सरकार आगे होकर कुछ भी घोषणा नहीं करती। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा केस झालावाड़ में हुआ, यह केस भी ठीक उसी तरह का केस है। इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार को संवेदनशील होकर वही पैकेज पूनम नगर के मृतक छात्र अरबाज के परिवार को मिलना चाहिए जो झालावाड़ के परिवार के बच्चों को मिला है। क्योंकि झालावाड़ में मरने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में ही पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और वहीं दुर्घटना हुई, स्कूल की छत गिरने से हुई। यहाँ भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, उसकी स्कूल का गेट गिरने से मृत्यु हुई है। हम ये चाहते हैं कि एक गरीब परिवार, एक असहाय परिवार जिसका बाप भी नहीं है, छोटे भाई बहन है, विधवा माँ है, कोई कमाने वाला नहीं है, वही पैकेज राज्य सरकार अरबाज के परिवार को, पूनम नगर के मृतक परिवार को दे जो झालावाड़ के परिवार को मिल रहा है। और साथ में उनके भरण पोषण के लिए, स्थायी भरण पोषण के लिए उनकी माता जी को संविदा कर्मी के रूप में एक नौकरी दे, ताकि जो बच्चे जब तक बालिग नहीं होते तब तक उन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके भरण पोषण के लिए उनकी माता जी को संविदा कर्मी के रूप में वहीं पूनम नगर गांव में एक नौकरी दे, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके और वो पैकेज दे, सहायता दे। क्योंकि ये लोक कलाकार है, गरीब लोग है और हमारी लोक संस्कृति के संवाहक है ये लोग।
इनके परिवार को पूरी संवेदनशील होकर सरकार को सहायता देनी चाहिए। बिल्कुल संविदा पे नौकरी और भरण पोषण की गारंटी एक हफ्ते से ज्यादा यूं कहें कि 11 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। आप कांग्रेस मूल ओबीसी के अध्यक्ष है, तो क्या सरकार से मांग रहेगी कि इन लोगों को जो है राहत मिल सके? मेरा सरकार से निवेदन यही है कि कोई राम रूठा है, राज न रूठे। कृपया करके इनके दोहरा मापदंड, जो एक ही राज्य के अंदर दोहरा मापदंड ये लेके बैठे हैं, ये कृपया गरीब आदमी के ऊपर दोहरा मापदंड न दें। वहां तो 10 लाख रुपए एक संविदा पे नौकरी और यहाँ पे 1 लाख रुपए, ये क्या दोहरा मापदंड कर रहे हो? आज 10 दिन हो गए हैं, आज तक उसको कोई सुध भी लेने वाला नहीं गया, कोई वहां तक कोई जा ही नहीं रहा, जनप्रतिनिधि भी नहीं जा रहे हैं, वो भी नहीं जा। ऐसा उन्होंने क्या गुनाह किया? अरबाज ने ऐसा इस जमीन पे आके क्या गुनाह किया था जो राज भी उसके साथ में नहीं है? राम तो पहले ही रूठ गया, उसके साया पहले, पिताजी का साया पहले उठ गया है। तो मैं चाहूंगा कि सरकार से निवेदन ये करूंगा कि उनके साथ में दोहरा मापदंड न करें, जो सरकार ज्यादा से ज्यादा इनको मदद करे। तो ये थे मूल ओबीसी के लोग जिनका कहना है कि अरबाज की मौत के बाद जो है सरकार दोहरी नीति अपना रही है। उनके साथ तो राम तो रूठा ही था, लेकिन अब राज भी रूठ गया है। इनकी कलेक्टर को ज्ञापन देकर इन लोगों ने मांग की है कि वहां पर जो झालावाड़ में 10 लाख रुपए और संविदा पे नौकरी दी गई, वही का वही यहाँ पर भी हो। अरबाज की मां को भी संविदा पर नौकरी दी जाए और छोटे छोटे जो उनके बच्चे हैं, वो जो बिना बाप के हैं, कि पिताजी की भी कोरोना में मौत हो गई थी, उनको सरकार न्याय दे और उनको राहत दे ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। कैमरा पर्सन अनुगोल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।